हेलो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में न्यूमेरिकल का औसत चाल और समय से रिलेटेड न्यूमेरिकल को बना लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे त्वरण से रिलेटेड क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन बटा समय से रिलेटेड। क्योंकि न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है 4 से 5 क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में एकदम फिक्स है कि आएगा, इसलिए चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। U का मतलब होता है, देख लीजिए, प्रारंभिक वेग। जब मतलब कोई भी चीज़, गाड़ी जैसे कि बाइक हो गया, हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो वो जीरो से, इनिशियल फेज में जब होता है वो जीरो होता है। और अंतिम वेग यानी कि V इक्वल टू अंतिम वेग, T इक्वल टू समय होता है, और A का मतलब होता है त्वरण। इससे 2 फार्मूला है, ये फार्मूला मेन है, इसी से हम लोग ड्राइव करके ये वाला फार्मूला बनता है। आप लोग देख लीजिए एक बार। तो इसमें जो है हमारा जो बोल रहा है क्वेश्चन कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। तो इसमें जो दिखाया जा रहा है कि U इक्वल टू क्या सॉल्यूशन है कि U इक्वल टू क्या है। U इक्वल टू हम लोग अभी क्या देखें, प्रारंभिक वेग। तो U जो इनिशियल स्टेट था मेरा क्या था, 0 था। अब अंतिम वेग यानी कि V इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। हम लोगों को इसमें निकालना क्या है, त्वरण। यानी कि A इक्वल टू क्या होता है, V माइनस U बाय T होता है। यानी कि टाइम 2 सेकंड दिया हुआ, देखिए टाइम भी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड। तो जो V था मेरा, V कितना था, तो V मतलब क्या पढ़े थे अभी हम लोग, अंतिम वेग। V इक्वल टू होता है अंतिम वेग। अंतिम वेग कितना था, तो 5, और इनिशियल कितना था, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना था, तो 0 था। इसमें टाइम कितना लगा था, 2 सेकंड का लगा था। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5/2 इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 2। एक कार सड़क के किनारे से गिरकर 0.5 सेकंड में जमीन पर आ पहुंचती है। अगर G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो जमीन से टकराते समय इसकी गति क्या होगी। तो इसमें पूछ रहा है, एक कार था जो सड़क से नीचे गिर गया और गिर के उसको ज़मीन में पहुंचने में 0.5 सेकंड लगता है, और उसका G जो है ये त्वरण है। उसका जो त्वरण जो था वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से था। तो V इक्वल टू U प्लस GT होता है। अब देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं AT और यहाँ लिख दिए GT, और GT जब लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब है कि ये गति विषयक का प्रथम नियम बोलते हैं इसको गति विषयक का प्रथम नियम भी बोला जाता है। तो इसमें हमारा जो V था, V निकालना था। U कितना दिया हुआ था, तो U इक्वल टू दिया हुआ था 0, जब इनिशियल स्टेज में क्या था, 0 था। और टाइम कितना ले रहा था, वो टाइम ले रहा था 0.5 सेकंड, और G कितना दिया हुआ था, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ था। तो हमको इसमें गति निकालना है। तो इसमें समय गति निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 प्लस G10 इंटू 0.05, इसको जब सॉल्व करेंगे ये कट के क्या हो जाएगा, 5। V इक्वल टू 5, ये क्या आ जाएगा, मीटर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, मीटर सेकंड आ जाएगा, -1। क्वेश्चन नंबर 3। एक कार की चाल 5 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो त्वरण क्या होगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन में है ये दोनों दे दिया गया है, प्रारंभिक वेग भी दे दिया गया है और अंतिम वेग भी दे दिया गया है। तो इसमें प्रारंभ में जो है, प्रारंभ वेग कितना था, तो यानी कि U इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर था, और V इक्वल टू यानी कि अंतिम वेग क्या दिया गया है, तो अंतिम वेग जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। और हमको इसमें निकालना क्या है, त्वरण निकालना है। टाइम भी दिया हुआ है, तो टाइम इक्वल टू है 5 सेकंड। अब देखिए यहाँ पे सारा क्या दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर, और हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में भी, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर में अगर बदलना है तो 5/18 का प्रयोग करते हैं। तो 36 गुना 5/18
इक्वल टू 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या है 54 गुना 5/18, 18 तिया 54, यानी कि आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम तो दिया हुआ है। अब क्या है कि त्वरण निकालना है। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है यानी कि एक्सेलरेशन a इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी होता है। तो v कितना दिया हुआ था हमारा, तो v यानी कि अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या है, तो अंतिम वेग जो है वो 10 है, सॉरी अंतिम वेग 15 है और प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अब इस टाइम कितना था 5 सेकेंड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/5 यानी कि इसका जो त्वरण निकलेगा 1 मीटर पर सेकेंड निकलेगा। ये इसका आंसर हो गया पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, एक कार स्थितिज अवस्था से चलना शुरू होती है और समान त्वरण के साथ चलती है। यदि वह 4 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड वेग प्राप्त कर लेती है तो कार का त्वरण क्या होगा। त्वरण निकालने का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं कि a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसका जो ये जो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि वो एक कार स्थितिज अवस्था से चलना शुरू करती है और समान त्वरण के साथ चलती है। वह 4 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड वेग प्राप्त कर लेती है तो कार का त्वरण क्या होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे v इक्वल टू क्या होता है u प्लस AT। अब इसमें क्या है कि हमारा जो अंतिम वेग है वो अंतिम वेग दे दिया गया है। अंतिम वेग यानी कि v, तो 20 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल यानी कि प्रारंभिक वेग हमारा नहीं दिया हुआ है तो प्रारंभिक वेग के जगह क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और हमको a तो निकालना है, त्वरण a लिख देंगे। और टाइम कितना दिया गया है 4 सेकेंड दिया गया है। टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड, तो इसको यहाँ लिख देंगे 4 सेकेंड। अब देखिए ये जो सॉल्व होगा ये सेकेंड है तो a इक्वल टू ये 0 से इसको जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसको गुना कर देंगे और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा यानी कि 20/4। इसको जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा a इक्वल टू 5 क्या निकलेगा 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण निकल जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक कार जब स्थितिज अवस्था से चलना शुरू होती है तो और समान त्वरण के साथ चलती है, यदि वह 4 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड वेग प्राप्त कर लेती है तो कार का त्वरण क्या होगा। मतलब अंतिम वेग दे दिया गया था और उसका जो टाइम है वो भी दे दिया गया था और हम लोगों से क्या पूछ रहा था वो त्वरण क्या होगा। तो त्वरण जो हम लोगों ने निकाला a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये जो फार्मूला जो हम लोग देखते हैं ये फार्मूला से 2-3 क्वेश्चन आराम से डिवाइड मतलब 2-3 क्वेश्चन जो है बनने का संभावना रहता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 5, बंदूक से 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। गोली को बैरल से बाहर निकालने में 0.006 सेकेंड लगते हैं तथा उसका वेग 300 मीटर सेकेंड है। बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल कितना होगा। देखिए इस तरह के सवाल रेलवे में प्रायः पूछे जाते हैं बंदूक से रिलेटेड और हम लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इसका क्या करते हैं, सबसे पहले मास मतलब क्या हो गया कि इसका गोली का द्रव्यमान कितना है तो 12 ग्राम है। कितना है 12 ग्राम है। कितना टाइम ले रहा था, तो टाइम जो ले रहा था वो 0.006 सेकेंड का टाइम ले रहा था निकलने में। अब इसका जो है V1 पहले निकले V1 इक्वल टू क्या है इनिशियल ये V1 मान लेंगे इसको U बराबर V1 या फिर इनिशियल स्टेट इसको V1 को मान लीजिए आप। तो ये कितना था V1 जो था वो 0 था। ठीक है, अब V1 इक्वल टू 0 हो गया तो ये इसको बोलते हैं बैरल की प्रारंभिक, इसको मानते हैं बैरल की प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना था बैरल का
0 था। अब इसको U यानी कि V मान लेते हैं, इसको VF मान लेते हैं फोर्स, तो ये कितना था 300 मीटर पर सेकेंड था। अब इसमें हम लोगों को क्या निकालना था, त्वरण निकालना था, यानी कि A इक्वल टू क्या होगा, A इक्वल टू हो जाएगा A इक्वल टू V माइनस U बाई टी। तो V के जगह में हम लोग क्या ले लेंगे, VF ले लेंगे, क्योंकि इसको माने थे अंतिम वेग, तो VF माइनस VY बाय टाइम, यानी कि VF मेरा कितना था, तो यहाँ 300 था, माइनस 0 बाय टाइम कितना ले रहा था, तो 0.006 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 300 बाय 6, इसका इसका यहाँ से 1-2 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1000 3 पॉइंट, तो ये कितना बार में कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो कितना 0 आ जाएगा 5000 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी और क्या पूछ रहा था वो कि इस पे बुलेट पर आरोपित बल कितना होगा, यानी कि इस पे कितना बल लगेगा। तो बल यानी कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए एक्सेलरेशन, यानी कि मास कितना दिया हुआ था हमारा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था मास 12 ग्राम दिया हुआ था, तो ग्राम को हम लोग किस में बदल देंगे, केजी में बदल देंगे, तो यानी कि 12/1000, या फिर डायरेक्ट हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻³ इंटू कितना, एक्सेलरेशन कितना था 5000 था, 50,000। देखिए यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम हटा देते हैं, और इसको हटाने के बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 12/1000, 1 0 2 3 0 ख़त्म, 1 2 3 ख़त्म, अब 12 पंचे कितना होता है 60, यानी कि 600 न्यूटन। ये जो 600 न्यूटन है ये क्या होगा, बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल होगा, यानी कि 600 न्यूटन का उस पर बल लग रहा था। थैंक यू फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि आगे चल के और भी वीडियो हम आप लोगों के लिए बना पाएँ।